आज मैं हूँ आराधना वर्मा, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ एम्स देवघर की। और ये है विदिशा दत्ता एम्स बीएससी नर्सिंग की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। तो आज हम लोगों को बताने जा रहे हैं कि एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 की स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है एग्जाम के बारे में। तो फर्स्ट मूव ऑन टू द बायोलॉजी सेक्शन विच इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट सेक्शन इन द होल पेपर। बायोलॉजी का क्वेश्चन ज़्यादातर डायरेक्ट बेस्ड ही आता है और बहुत इजी आता है, तो उसके लिए एनसीईआरटी इज़ सफिशिएंट। सिर्फ एनसीईआरटी का बस वो थ्योरी वगैरह और सब डायरेक्ट जो क्वेश्चंस हो सकता है, सब पीवाईक्यूज वगैरह अगर देख के जाएंगे तो उसका बायोलॉजी पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। केमिस्ट्री की बात जहाँ तक है उसमें फॉर्मूलों को ध्यान से देखना है। फिजिकल केमिस्ट्री और फिर सारा नेम रिएक्शंस बहुत ऑर्गेनिक के लिए नेम रिएक्शन और फिजिकल के लिए थोड़ा सा फॉर्मूले के साथ प्रैक्टिस होनी चाहिए। देखो फिजिकल केमिस्ट्री में उतना ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आता है, फार्मूला बेस्ड ही आता है, तो फार्मूला शीट्स अपना अच्छे से रिवाइज कर लो और उसके साथ नेम रिएक्शंस को बहुत अच्छे से रिवाइज। तो गाइस हम लोग अभी इनऑर्गेनिक सेक्शन के बारे में बोलने वाले। इनऑर्गेनिक सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए थे। मैक्सिमम 12 का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है और ज़्यादा मेजॉरिटी नेम रिएक्शंस ही था। अब पता नहीं अब इस बार का पेपर पे क्या प्रेडिक्शन होने वाला है, मेरे पेपर पे वैसा ही था। सो आफ्टर दैट लास्टली वी आर गोइंग टू मूव टू द फिजिक्स सेक्शन, जो मेरे शिफ्ट में तो बहुत डिफ़िकल्ट था। पता नहीं तुम्हारे शिफ्ट मेरे शिफ्ट में तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, लेकिन हाँ वो जैसे कि वो फार्मूला बेस्ड था और थोड़ा बहुत 1-2 लाइन का सॉल्व करने वाला था। मेरे सेक्शन मेरा जो लास्ट शिफ्ट का पेपर था उस पर फिज़िक्स थोड़ा टफ था, कॉन्सेप्चुअलाइज था। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि सारे जितने फार्मूलाज हो सकते हैं 12 के, मेरा 12 का मेजर पोर्शन बहुत मतलब 12 से ज़्यादा 12 का मेजर पोर्शंस बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आए थे। और हाँ कैलकुलेशंस पे भी बहुत ध्यान रखना, कैलकुलेशन बेस्ड भी कुछ आए थे। बट हाँ ये जो हम लोग बोल रहे हैं ये शिफ्ट टू शिफ्ट वैरी करता है और नॉर्मलाइजेशन भी लगता है इस पर, तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कुछ भी लेवल हो सकता है पेपर का। आपका इजी भी आ सकता है, मॉडरेट भी आ सकता है, डिफ़िकल्ट भी आ सकता है। अब हम लोग लास्ट में जा रहे हैं जीके जीएस पे। सो गाइस अभी हम लोग मूव करने वाले हैं जीके जीएस की तरफ। तो जीके जीएस को लेके ज़्यादा स्ट्रेस ना ले, बेसिक जीके अपना स्ट्रॉन्ग करने का कोशिश करें। उसके लिए यूट्यूब पे बहुत सारे अभी सोर्सेस हैं जीके मैराथन, जीके जीएस के लिए, तो उसमें 2-3 लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस भी आता है। मैं उतना पढ़ के नहीं गई थी, टू बी ऑनेस्ट। मैं उतना जीके जीएस को मैं देख नहीं पाई, तो उसमें मेरा थोड़ा बहुत कटा था। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग उसको अच्छे से देखिए, क्योंकि वो बहुत ईजी सेक्शन होता है। उसके लिए आप मैराथन कुछ देख ले रिलेवेंट वाला, तो उसमें से भी आपको बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो उसके बाद अगर आपको बेसिक नॉलेज भी है जीके जीएस का तो भी आप अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। इसके लिए स्ट्रेस ना ले ज़्यादा। और अभी एग्ज़ाम का सिचुएशन है, वैसे हमें पता है चाहे कोई जितना भी बोले स्ट्रेस ना लेने को, आपको स्ट्रेस होगा, लेकिन फिर भी आपको काम डाउन होना है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो ये है कि मतलब जो डिलीटेड सिलेबस हो चुका है नीट का, उससे भी क्वेश्चन आया था मेरे शिफ्ट पे आया था। मेटलर्जी का मेनली मेटलर्जी का था क्वेश्चन। और इसका जो सिलेबस होता है वो नीट का होता है, सिलेबस नीट ओरिएंटेड रहता है। बस इसमें थोड़ा सा एडिशनल है कि वो डिलीटेड सिलेबस भी आता है। कब अब हम लोगों के साथ हुआ तो आप लोगों के साथ भी ऐसा होगा, ये प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते। हम लोग बस, लेकिन हाँ जो हम लोग फेस किए हैं तो हम लोग वही आप लोगों को बताएं बस। So guys, all the best for your exams, stressless and sleep well, revise properly and all the best. Wish you all the success in life. Thank you.